हेलो तो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज 26वें दिन में, और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार मैंने यहाँ पर इंडिकेटर जो बेस पे यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है, यानी कि उसका जो प्योर यहाँ पर क्रॉस ओवर देखकर हम यहाँ पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये सारा लॉजिक आपको मैं समझाऊंगा। और अगर दोस्तों आपको इंडिकेटर बेसिस यहाँ पर अगर स्ट्रेटजी, यानी कि जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, तो दोस्तों दो इंडिकेटर को यूज़ करके मैंने काफ़ी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर मैंने उस स्ट्रेटजी को बनाया है। अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर वीडियो को जितना लाइक करोगे उतना मैं आपको यहाँ पर वो स्ट्रेटजी सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है मिड कैप निफ्टी में, देन उसके बाद में ट्रेड लेने का लॉजिक समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एंजल वन पे या मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो बता रहा हूँ। दोस्तों एंजल वन में क्या हुआ कि कुछ इशू होने के कारण मेरा एंजल वन लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि OTP यहाँ पर इशू बता रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 1170 रुपये का प्रॉफिट करा है, ध्यान से देखना। और ये दोस्तों हमने पुट लिया था। तो चलिए हम यहाँ पर ट्रेड के लॉजिक को समझते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहले चार्ट पर, और ध्यान से देखना ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। और चार्ट में ध्यान से देखोगे आपकी दोस्तों यहाँ पर मार्केट की जो ओपनिंग हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद में दोस्तों ध्यान से देखना कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर जो इसका जो गैप उसने भरा, और गैप भरने के बाद में दोस्तों मार्केट एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनते ही यहाँ पर दोस्तों मार्केट वहाँ आया रिटेस्ट होने के लिए। रिटेस्ट जैसा ही हुआ यहाँ पर, जहाँ से इसका ब्रेकआउट था वहीं से मार्केट रिटेस्ट हुआ और मार्केट फिर वापस उसी डायरेक्शन में नीचे आ गया। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो ट्रेड यहाँ पर नहीं बन पाया था, इसीलिए दोस्तों हमने इसका वेट करा। वेट करने के बाद में दोस्तों जो हमारा ये एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन को दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा था कि मार्केट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट ने कहाँ एक बार यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रखा है, क्योंकि दोस्तों पुल बैक वाला जो यहाँ पर पार्ट रहता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सपोर्ट को उसी को ड्रॉ करते हैं। मार्केट ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार इसके नीचे नहीं आने दिया, फिर ऊपर गया। तो दोस्तों हमने क्या एक थिंकिंग रखी कि दोस्तों कि मार्केट एक बार नीचे आ रहा है, देन उसके बाद में फिर ऊपर जा रहा है। ऊपर जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है 11,667 का, उसी को यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस को एक रेस्पेक्ट देके नीचे आ रहा है। यानी कि दोस्तों हम एक इंडिकेटर बेसिस प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस दोनों का हमको कन्फर्मेशन चाहिए थी। पर देखो ध्यान से देखना, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मार्केट की जो एक रेड कैंडल बनी, दोस्तों हमको पहली कैंडल इसी को यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए था। अगर ये वाली कैंडल का हमको यहाँ पर दोनों इंडिकेटर को ब्रेक करती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेरिश कैंडल है, तो दोस्तों अगर ये पहली कैंडल ही इसको ब्रेक करती तो मैं दोस्तों यहाँ डाउन ट्रेड का साइड का ट्रेड लेता। पर दोस्तों हुआ यूँ कि पहली कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाई, दूसरी कैंडल में इतना अच्छा खासा इसको बाहर ऊपर घिसे लगे, पर यहाँ पर ना तो इसने ब्रेकआउट करा और ना एक अनडिसीजन कैंडल में माना हूँ, तो ऐसी कैंडल बन गई। फिर उसके बाद में देख ही सकते हो मार्केट फॉल का साथ साइडवेज रह के ऊपर चला गया। उसके बाद में दोस्तों मार्केट फिर रेजिस्टेंस को यहाँ पर हुआ, पर दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया, पर ब्रेकआउट एक ही यहाँ पर लाइन का दिया, दो लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया। जबकि हमको रेजिस्टेंस भी फेस करने वाली रेजिस्टेंस को भी टच करना चाहिए, और यहाँ पर दोनों का क्रॉसओवर भी हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दो पोजीशन हमने एग्जिट मारा। देन उसके बाद में दोस्तों ध्यान से देखना कि मार्केट की जो एक अच्छी खासी यहाँ पर रेड कैंडल बनी, वापस 3 बार ऑलरेडी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को फेस कर सका है। तो ऑलरेडी जो एक फेक ब्रेकआउट पे मैंने, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल बना दूंगा, जिससे आपका लॉस बहुत ही कम हो सकता है। यह फेक ब्रेकआउट था क्योंकि 100% कैंडल बिल्कुल ऊपर थी, जबकि मैंने आपको बता रखा है कि 50% कैंडल अंदर होनी चाहिए रेजिस्टेंस सपोर्ट के, या 50% कैंडल बाहर होना चाहिए, तब जाके वो एक रियल ब्रेकआउट माना जाता है। पर 100% कैंडल बिल्कुल बाहर थी, तो इसीलिए एक फेक ब्रेकआउट था। जस्ट उसी के पास यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, उसने यहाँ पर ग्रीन लाइन का सपोर्ट लिया, और दोस्तों हमको जो चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया कि एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने यहाँ पर एक पूरी तरह से रेजिस्टेंस को भी फेस करा, प्लस दूसरी बार इसने जो हमारी दोनों जो एक लाइनें हैं हमने जो इंडिकेटर यूज़ कर रखे हैं उसी को यहाँ पर ब्रेक भी करा। और ध्यान से देखना कि बिल्कुल प्योर क्लोजिंग है इसकी, यानी कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली जो कैंडल यहाँ पर क्रॉस कर रही थी यहाँ पर उनका वीक छोड़ रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं उनको नीचे से रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था। पर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी 1% रिजेक्शन नहीं लगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर पूरी कंफर्मेशन थी कि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। तो इसी का हमने हाफ एसएल लगाकर दोस्तों यहाँ पर एक एंट्री बनाई, और एंट्री बनाने के बाद में दोस्तों इसके आधे में ही हम यहाँ पर निकल गए। और आपने हमारा प्रॉफिट देखा होगा कि हमने एक ही कैंडल में कितना अच्छा खासा प्रॉफिट किया। दोस्तों बहुत बार लोग ट्रेप कहाँ होते हैं कि अच्छा खासा बस कैंडल देख लेते हैं और यहाँ पर इंटर हो जाते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए मैं चाहता तो यहाँ पर भी ट्रेड दे सकता था, पर दोस्तों यहाँ पर
इसने यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं दिया था, पर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को भी फेस करा, प्लस दूसरा इसने क्रॉस ओवर भी दिया। यानी कि इतना टाइम वेट करने के बाद में जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला और हमने उसको इंटर करा। देन उसके बाद में दोस्तों ध्यान से देखो कि हमने मात्र एक ही कैंडल में हमने यहाँ पर अपना जो एक पहला हमारा लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। उसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में गया और हमारा एक और ट्रेड यहाँ पर बन सकता था, जहाँ पर इसने बिल्कुल प्योर बुलिश कैंडल ने इसको दोनों को क्रॉस ओवर करा। और दोस्तों यहाँ आसानी से हम देख ही सकते हो कि अच्छा खासा हमारा एक कॉल सेट का भी ट्रेड बन सकता था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है कि कभी भी आपको यहाँ पर 2 से 3 कंफर्मेशन मिलने के बाद ही अपने को ट्रेड लेना है। अगर आपको ये स्कैल्पिंग यहाँ पर जो हमारी इंडिकेटर स्ट्रेटजी है, अगर ये आपको यहाँ पर सीखना है तो प्लीज़ यार दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं इस पर वीडियो बना हो सकूँ। तो दोस्तों देखा ही होगा यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर मैंने अच्छे खासे इस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आज बहुत दिन बाद में इस पर मैंने ट्रेड लिया और हमारा ट्रेड 100% यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। यानी कि दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, ट्रेडिंग में कोई 100% जो है कुछ नहीं होता है, पर दोस्तों एक अपने को ट्रस्ट भी बनाना पड़ता है। जो आप चीज़ सीख रहे हो उस पर 100% अगर आप ट्रस्ट बनाओगे तो ही यहाँ पर छोटा मोटा आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पर सीखा वो उसी पर ट्रस्ट बनाया और यहाँ पर आपका सामने रिजल्ट देख ही सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ये जो स्ट्रेटेजी अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मैं अगर आपको जो सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो आप वो उस पर ला सकूँ, जिससे कि आप छोटा मोटा अपना जो लॉस है उसको कवर करके 2-3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जहाँ पर अपने को यहाँ पर कब एंटर करना है और कब एंटर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों 3 से 4 ऐसी सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताई थी, अगर वहाँ पर लोग एंटर कर लेते हैं तो दोस्तों वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।